बनवाला खाप के प्रधान श्री सतपाल जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये सम्मेलन जैसे अभी पता चला कि हमारा अभी 6वां सम्मेलन आज है। मुझे इस सम्मेलन में आज पहली बार ही मौका मिला। ये मेरे लिए पहला सम्मेलन है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 6वां सम्मेलन मुझे पता चला। थोड़ा सा अभी पता चला कि बनवाला खाप में कई ऐसे हस्तियां हैं जो काफ़ी ऊपर तक गए हैं, काफ़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं। और लोगों ने बात करी कि सारी चीज़ें परिवार से शुरू होती हैं, सारी चीज़ें एजुकेशन से शुरू होती हैं। एक भाई साहब ने काफ़ी अच्छा बोला हमारी संस्कृति के बारे में। फ़िलहाल मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहूँगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। ये बिल्कुल सच बात है कि सारी जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो आपके परिवार से शुरू होता है। मैं बिल्कुल गांव में सिंगोवाल में ही पैदा हुआ, 10वीं गांव से ही करी थी। फ़िलहाल रेल मंत्रालय में डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। एजुकेशन में आईआईटी से पीएचडी कर लिया है, आईएम से एमबीए अभी मैं कर रहा हूँ। जो लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उनका अभी मैं जैसे हर्ष भाई साहब का प्रोफाइल देख रहा था, उनकी एजुकेशन देख रहा था। तो अल्टीमेटली देखने की बात यह है कि हम अपने लिए, मैं अगर बात करूँ मैं अपने लिए, तो मैंने पढ़ाई भी कर ली, एजुकेशन भी ले ली, अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे पद पे भी पहुंच गया। शुरुआत होती है घर से। सबसे पहले अपने आप से, अपने आप को योग्य बनाना, अपने आप को एक लेवल पे लेके जाना। दूसरा होता है परिवार। मैं ज़्यादा अपने ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अपनी तारीफ में नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वो मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक लक्ष्य लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कर सकते हैं, गांव के लिए कर सकते हैं। और वो शुरुआत आपसे होती है, किसी और से नहीं। वैसे जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, एजुकेशन का फ़ायदा तभी है जब आप उसको स्प्रेड करें, जब आप उसको परिवार में फैलाएं, समाज में फैलाएं, तभी उस एजुकेशन का फ़ायदा है। अब भाई साहब ने एक ने कहा कि वो ज्ञान, उसको ज्ञान बोल लीजिए, उसको एजुकेशन बोल लीजिए। लिटरेसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ना लिखना तो हर कोई पढ़ लेता है, बट वो समाज में बांटना, फिर परिवार की तरफ ध्यान देना, परिवार को ऊपर लेके जाना। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर था। उससे पहले कोई इंजीनियर गांव में नहीं था। अब गांव में कम से कम 40-50 के आसपास इंजीनियर होंगे। और मैं गांव के इंजीनियर्स के में तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, गांव के इंजीनियर्स के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहा होगा, लेकिन मेरे अपने परिवार में जितने भी मेरे से छोटे हैं वो सारे इंजीनियर्स ही हैं। परिवार की हालत, परिवार के में कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन एक लक्ष्य रहा। बीटेक करा, फिर एमटेक करा, फिर आईएएस क्वालिफाई किया, फिर पीएचडी करी और बच्चों को पढ़ाया। अब हमें ये जो भलवाना खाप इकट्ठी हुई है, खुशी की बात है कि हमें कम से कम ये फीलिंग होगी कि हम अकेले गांव नहीं हैं, कई सारे गांव हैं। इकट्ठेपन का महसूस होगा, एक यूनिटी आएगी। लेकिन मेरा एक सुझाव ज़रूर है, हर चीज़ के पीछे एक पर्पज़ होना चाहिए। हम इकट्ठे हुए, खुशी होगी एक साल में एक बार मिले, लेकिन उसको हम वहाँ तक लिमिटेड ना रखें। बहुत सारे बच्चे गांव में बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं, उनको टाइम पर वो सपोर्ट नहीं मिल पाती। किसी को पैसे की दिक्कत होती है, किसी को गाइडेंस की दिक्कत होती है, किसी को कोच की दिक्कत होती है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोफाइल जिसके हम कहें कि लाइफ में कुछ अचीव किया, जिनके अपने गांव में जितने 35-32 गांव हैं,
आप 10, 15, 20 से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे कि हाँ उसने ये कर दिया, उसने कर दिया। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट पालना हर इंसान कर लेता है, लेकिन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए कितना योगदान कौन कर पाता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है। कि कोई पैसे से मदद कर सकता है, कोई ज्ञान दे करके मदद कर सकता है, कोई आपको गाइडेंस से मदद कर सकता है। हर तरह की मदद हम आपस में ही कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके लिए हमारा एक निश्चय हो। और ये जो सम्मेलन हमने करना शुरू किया, अब इसको हमें एक कदम आगे की तरफ ले जाना चाहिए। कदम ये होना चाहिए कि हम एक चाहे एक सोसाइटी बनाए, चाहे एक संगठन बनाए, और हर एक गांव में आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कौन से बच्चे एजुकेशन में अच्छे हैं, और उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि आप कम से कम कुछ एक कदम आगे बढ़ाएं, और जिसको जिस तरह की सहायता चाहिए उसको वो सहायता प्रोवाइड करें, जिससे कि समाज का भी एक कल्याण होगा और आपको भी एक फुलफिलनेस की एक फीलिंग आएगी कि हमने कुछ किया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम हो गया है। तो मेरा सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।